आगे बढ़ेंगे। गंगोत्री विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने एचएनएन संवाददाता योगेश आर्या से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष को पूरा समय दिया गया और देर रात तक सदन चला, लेकिन विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं था, इसलिए वो केवल नकारात्मक बातें फैलाने का काम कर रहा है। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा विधायक सुरेश सिंह चौहान जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। सर, जिस तरह से बजट सत्र की अवधि रही 5 दिन और बजट सत्र देर रात तक भी चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस कह रही है कि बजट सत्र जो है कम से कम 21 दिनों का होना चाहिए था। जो विभाग मुख्यमंत्री के पास थे उसमें जो है सवाल जवाब होने चाहिए थे। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष को पूरा टाइम सत्र में दिया गया और जिन बजटों पे उन्होंने सकारात्मक चर्चा करनी थी तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो उनका काम नकारात्मक बात को फैलाना था। और बजट पे बहुत 2-2 बजे रात तक, 11 बजे रात तक सत्र चला और पूरा समय विपक्ष को दिया गया। लेकिन जो माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो बजट को जो आम जनमानस के लाया और आम व्यक्ति की चिंता की गई, उस बजट में बहुत अच्छा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में पेश किया और पूरे जवाब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में उस बजट में बात की। और ये तो एक वाली बात है कि कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ भी बोल दो। लेकिन इस बार एक चीज़ देखी गई कि जो भाजपा के विधायक थे उनके भी कई सवालों पर जो है मंत्री की चुप्पी देखने को मिली, कई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए। आपको लगता है कि जब खुद स्वयं जो है कि विधायक जो है इस तरह के सवाल पूछते हैं और मंत्री जवाब नहीं दे पाते तो एक मैसेज अलग जाता है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं था और न हमारे देखने में आया कि विधायकों ने सवाल पूछे। अपनी बात को रखने का हर विधायक को हक है कि अपने क्षेत्र की समस्या, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है और ऐसा नहीं कि सारी समस्या जो है एक दिन में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन निरंतर जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के नेतृत्व में चारों तरफ विकास की जो है नयार बहाई जा रही है। मैं तो अपने गंगोत्री विधानसभा की बात करूंगा कि वर्षों से जो मांग थी भटवाड़ी चिकित्सालय को उपजिला चिकित्सालय के रूप में घोषित करने का, वो उस बजट में प्रावधान था। उत्तरकाशी जो तीर्थाटन पर्यटन के उससे महत्वपूर्ण नगर है और उस बालाट नगर पालिका को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का, हमारे जो हर्सिल क्षेत्र के हमारा जो जादूंग गांव है उस गांव को वाइब्रेंट विलेज रूप में विकसित करने का, और ऐसे तमाम जितने भी हमारे जो पर्यटन के अब हैं, चाहे वो कुछ कल्याण हो, चाहे वो दयारा हो, चाहे जोराई बुग्याल हो, चाहे हमारा भंगेगिल के पास जो गिडारा बुग्याल है, हरुंता बुग्याल है, तमाम प्रकार के हमारे क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र हैं जिनको विकसित करने के लिए भी हमने बात रखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो भावना है कि हम पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें, तो कहीं ना कहीं उससे पूरे प्रदेश को और पूरे उत्तरकाशी को उसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह के बजट में बहुत सारी बातें हैं, चाहे हमारा कृषि की बात है कि जंगली जानवरों से फसल नष्ट हो जाती थी, तो उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है कि ताकि घेर बाढ़ करके अब जो हमारे किसान हैं वो अपनी खेती को जंगली जानवरों से बचा सकें, जिससे जो है बाघ का और भालू का जो हमला था उससे कोई मृतक हो जाता था, तो उसके लिए भी इस प्रावधान में 10 लाख रुपए का बजट रखा गया। तो बहुत महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें की गई हैं। किसानों की आय कैसे दुगुनी हो, मातृशक्ति पे फोकस किया गया कि उनकी आजीविका, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, हमारी तमाम बहनों की आय कैसे आगे बढ़े, उनके स्वास्थ्य की चिंता की गई है, शिक्षा की चिंता की गई है। तो हर तरह का इस बजट में समावेशी बजट रखा गया है और बहुत संतुलन बजट, और पूरे उत्तराखंड के ये बजट जो है चौमुखी विकास को आगे बढ़ाएगा। आपने देखा होगा कि मंगलौर के जो विधायक थे उन्होंने जो है नियमावली को वापस किया और उन्होंने कहा कि जब इसके तहत सदन नहीं चल सकता तो वह इसका अपने पास रखकर करेंगे क्या? आपको लगता है कि उस नियमावली को नज़रअंदाज भी जो है सदन में किया गया? देखो, अब इस बारे में मंगलौर के जो विधायक हैं वो एक जो मैं देखता हूँ कि उनको एक अपने को ये दिखाना है वहाँ पर कि भाई ये नियमावली है, इस नियमावली से विधानसभा नियमावली से चलती है, संविधान से चलती है और उस पर बाकायदा विस्तृत चर्चा होती है। अगर कहीं पे कोई त्रुटि रह गई है तो उस बात का भी समाधान किया जाता है और समाधान हुआ लगातार जो है
मुझे तो लग रहा है कि पूरा प्रतिपक्षों को पूरी बात, और मुझे नहीं दिखा कि जनहित के जो मुद्दे थे कि जनता के विकास के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा कहीं खुल के नहीं आया। उनका एक ही मकसद था, जिस तरह से बजट में कर रहे थे कि साहब ये बजट इतने करोड़ों का, इसको जीरो कर दो। अगर जीरो कर दोगे तो क्या उससे कोई विकास हो जाएगा? विकास की रूपरेखा चाहे हमारे विपक्ष के लोग जो मान्य सदस्यगण हैं, चाहे हमारे सत्ता पक्ष का, हम सबका एक उद्देश्य है कि हमारा ये उत्तराखंड प्रदेश कैसे आगे बढ़े। और जो हमारे माननीय मोदी जी का जो विजन है और हम सबका जो संकल्प है कि 2047 तक हमारा ये देश, हमारा ये राष्ट्र विकसित भारत में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए निरंतर जब हमारे प्रदेश, हमारे गांव आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मेरा एक सवाल वन को लेकर है कि इस तरह से जो है वन विभाग को लेकर कहा जा रहा है कि अलग अलग विभाग की बात की जाए या वन विभाग की बात की जाए, तो कहीं जगह पर सड़कों को लेकर के जो है एनओसी नहीं मिल पाती है, उससे बड़ी दिक्कतें आती हैं विकास करने में। क्या आपके इलाके में भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि वन विभाग जो है उस तरह की एनओसी नहीं दे पा रहा है, उस तरह की अनुमति नहीं दे पा रहा है जिससे जल्द सड़कों का विकास हो सके? देखो, भारत सरकार का वन अधिनियम वास्तव में पहाड़ों के लिए बहुत ऐसी स्थिति, और कई जो हमारा वन अधिनियम है उसमें कई संशोधन भी किए गए, लेकिन ये वास्तव में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इस तरह के कानून ज़रूर बनाए गए हैं जिससे पहाड़ों में विकास के कामों में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जैसे 70%, 80%, 90% हम लोग वनों के बीच हैं। हमारे तमाम जो खेत खलियान हैं वनों से गुजर कर खेतों में जाते हैं। हमारी वहाँ पे छानियाँ हैं, गौशाला हैं, और जो पेयजल योजना, जो हमारे तमाम जो पौराणिक रास्ते बने हुए हैं, उस पर कभी ऐसी दिक्कत नहीं थी। इस समय ज़रूर कई जगह जो पेयजल के जहाँ से स्रोत आते थे, लाइनें डैमेज हो गई थी, स्रोत बह गया थोड़ा आगे से, और 500 मीटर 400 मीटर आगे से स्रोत आना था, तो उस पर वास्तव में वन विभाग के द्वारा, इसमें कोई सत्यता नहीं कि वन विभाग के द्वारा इसमें बड़ा वो किया गया, लोगों के जगह जगह टैंक और पाइपलाइन तोड़े गए, तो उससे थोड़ा वो स्थिति थी। लेकिन जो हमारे वन मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया और लगातार इस पर मॉनिटरिंग की, और कई जो ऐसे मामले थे उनको सुधारने का पूरा प्रयास किया गया। तो ऐसा नहीं, दिक्कतें तो पहाड़ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिस तरह से एनजीटी वाला मामला है, इको सेंसिटिव जोन वाला हमारे क्षेत्र में मामला है कि सड़कों को पास कराने के लिए पहले इको सेंसिटिव में जोन जाना पड़ता है, जिससे फाइलें बहुत लंबे दौर तक जो है चलती रहती है। इको सेंसिटिव जोन की कमेटी की बैठक नहीं होती है, और दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि जिस क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन है वहाँ का कोई भी प्रतिनिधि उसका मेंबर नहीं है कि वो अपनी बात को उस बैठक में रख सके। तो ये सारी खामियां हैं, और ये खामियां माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उन्होंने भी भारत सरकार को पत्र लिखा है, क्योंकि भारत सरकार जो है इको सेंसिटिव जोन कमेटी के मेंबरों को नामित करती है कि भाई स्थानीय लोगों को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उसमें होना ज़रूरी है ताकि उनकी बात को भी सुना जाए। एक तरफ जो है जिस तरह से इको सेंसिटिव जोन कमेटी में पर्यावरण के बचाने के लिए हम सब लोग दिन रात, हमारे पहाड़ के लोग दिन रात तत्पर हैं, और ऐसा नहीं है, आज तो चाहे हर गांव, पिलंग का जो दूर दराज गांव 18 किलोमीटर जहां पे अभी सड़क भी नहीं पहुंची, वहां भी जो है गैस सिलेंडर का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ों में जहाँ लकड़ी का दोहन, पेड़ों का, वहाँ पे कोई तस्करी का काम नहीं होता है। लेकिन विकास के काम में जहाँ लोगों को 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की सड़क, अब वन क्षेत्र जब लगा लो कि 70% जो है वन क्षेत्र है, तो वनों के अंदर तो सड़क जाएगी, लेकिन इसको लचीला करने की और ज़रूरत है, इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। इससे बहुत समय जो है फाइलों में लग जाता है, जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जो स्वीकृत होती है उसमें समय लगता है। इसको बहुत सरल करने की ज़रूरत है ताकि पहाड़ों का विकास हो सके। मेरा अंतिम सवाल ये है, हैट्रिक लगाने की बात की जा रही है, 27 को लेकर तैयारियां किस तरह की हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जिसको कहते हैं कि चुनाव की पूरी तैयारी में रहती है, और ये बात भी सत्य है कि तीसरी बार माननीय धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। ये 100% आप वो ले लो, क्योंकि विपक्ष आज की डेट में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। चलिए, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक सुरेश सिंह चौहान को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ मैं योगेश आर्य, 24/7 देहरादून।